का फॉर्मेट तो बदला ही है। पहले पीएचडी बहुत आसानी से हो जाती थी, बहुत कठिनाई से होती है। पहले पीएचडी जो थी वो परसेंटेज अगर कहें तो 40% क्वालिटी बेस्ड थी, 60% कॉपी पेस्ट थी। अब जो है कॉपी पेस्ट करना तो लगभग इम्पॉसिबल है। ये जो बदलाव हम देख रहे हैं, इस बदलाव के जो सबसे बड़े जो जनक हैं वो प्रोफेसर गौतम सर हैं, जो वाइस चांसलर बन के आए थे फ्रॉम जेएनयू। तो उस समय मैं कन्वीनर थी सब्जेक्ट की, डिफेंस स्टडीज़ की। तो उन्होंने मुझसे बात कर रहे थे, तो मुझसे बोले अस्थाना मैडम, मैंने पीएचडी का बड़ा बिगड़ा स्वरूप देखा है यहाँ पर तो कोई भी पीएचडी कर लेता है, अगर बस उसके पास इतनी फैसिलिटी होनी चाहिए कि उसका कोई जान पहचान वाले होना चाहिए जो उसको एक किताब पकड़ा दे, उसकी फ़ोटो कॉपी कराए, थोड़ा बहुत उसके अंदर कॉपी पेस्ट करके जमा कर दे। उसके बाद क्या करना है, उसको पैनल लेना है, पैनल वाले से मनचाही रिपोर्ट लेनी है, हो गया पीएचडी वो। तो एनीबडी कैन बी ए पीएचडी होल्डर। लेकिन अब जो है पीएचडी वो डिफरेंट स्टेप्स में उन्होंने प्रोवाइड करी है, चेंज कर दिया है। अब पीएचडी में सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम कर देंगे तो फिर आपका एक इंटरव्यू होगा यूनिवर्सिटी में, जिसमें आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ सवाल जवाब बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के सामने देने हैं, वो देंगे आप। उसके बाद ये कोर्स वर्क में डिफरेंट क्लासेस उन्हें अटेंड करने हैं, एग्ज़ाम्स देना है, सेमेस्टर एग्ज़ाम देना है। मीनवाइल अपने गाइड से भी इंटरेक्शन करना है। जैसा कि अभी हमने देखा, उन्होंने कहा था गाइड ऐसा हो जो आपको वो चीज़ें बता सके जो आपको जानना है। तो गाइड से इंटरेक्शन, लाइब्रेरी से इंटरेक्शन, डिफरेंट, आप इन शॉर्ट कह सकते हैं पीएचडी हैज़ बिकम टेक्निकल इशूज नाउ। इट इज़ नॉट सो ईजी टू डू पीएचडी अनलेस एंड अंटिल यू आर क्वालिटी बेस्ड स्टूडेंट। अब पीएचडी क्वालिटी बेस्ड स्टूडेंट के लिए हो गई है, जिसको पढ़ना भी है, टाइम भी डिवोट करना है, रिसर्च भी करनी है, और लिखना भी है, और समझना भी है। इट हैज़ बिकम ए लेंथी प्रोसेस बट क्वालिटेटिव प्रोसेस। दैट इज़ पीएचडी ऑल अबाउट फॉर टुडे। तो अभी भी कुछ ऐसा लगता रह गई कमी जो कुछ और चेंज होना चाहिए? नहीं, देखिए, डेवलपमेंट चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। हमें कुछ कमियां हमारी, जैसे प्लेजरिज्म का उन्होंने भी एक हमको दिया कि भाई क्यों करा उन्होंने प्लेजरिज्म, इसलिए कि भाई कहीं से आप कॉपी करके ना लाओ। तो हो सकता है अभी भी कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जो, जैसे कि हमने बच्चों को बुलाया तो हमारे क्वालिटी बेस्ड क्लासेस होना चाहिए। फैकल्टीज़ जो हमारी हैं वो ऐसी हों जो वास्तव में बच्चों को पढ़ाएँ। जैसे हमारे यहाँ ओपनिंग में हमने दोनों फैकल्टीज़ ली, वो ऐसी थी, क्वालिटी बेस्ड थी। बच्चों को वो सब चीज़ें बताई जो वास्तव में एक पीएचडी के स्टूडेंट को समझना चाहिए। तो फैकल्टी अच्छी हो, वेल इन्फॉर्म्ड हो, बच्चों के साथ एसोसिएटेड रहे वो, और सबसे पहले ये जाने कि जो बच्चे हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं उन्हें वो हमसे मिल रहा है जो वास्तव में जिसके लिए वो हमारे पास आए हैं। कमी अभी थोड़ी सी ये है, इम्प्रूवमेंट तो देखिए टीचर्स को भी करना है। हम ये नहीं कह सकते कि खाली स्टूडेंट को इम्प्रूवमेंट करना है, टीचर को भी वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन में इतना कह सकती हूँ कि जो आज के जो कुछ नॉट ऑल, कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो पढ़ने लिखने से थोड़ा पीछे चले गए, हार्ड वर्क करने से थोड़ा पीछे चले गए। उनके लिए क्या है, लग्जरी लाइफ, एक कंफर्टेबल जोन में वो चले गए, जहाँ उन्हें लगता है वंस आई हैव बिकम ए प्रोफेसर एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर मी, नोबडी इज़ गोइंग टू चेक मी। लेकिन मुझे लगता है टीचर इज़ ऑलवेज ए स्टूडेंट, फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव यू हैव टू लर्न। और जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, तो बच्चों को अपडेट कैसे करेंगे। तो टीचर्स के बिहाफ पे भी मुझे लगता है थोड़ा सा अभी कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसलिए उनको वेल इन्फॉर्म्ड होना है, डेडिकेटेड होना है, और उस डेडिकेशन के साथ हार्ड वर्क करते करते अपने बच्चों के साथ सेकेंड लाइन वो तैयार करनी है जो आने वाली जनरेशन में नेशनल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकें। इसलिए ये मुझे लगता है टीचर्स के पार्ट पर थोड़ी सी अभी लर्निंग प्रोसेस और ज़्यादा होना चाहिए।